अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करने आ रहे हैं तो क्या आप लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। आज है 28 फरवरी और कल मौनी अमावस्या होने के चलते पूरे 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। प्रशासन भी भीड़ पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रही है। सवाल ये उठता है कि जब एक ही दिन में 10 करोड़ लोग आ जाएंगे तो क्या लेटे हुए हनुमान जी के पट बंद हो जाएंगे। इस बार महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 फरवरी यानी कि कल होने वाला है, जिसके लिए प्रशासन आज से ही जुड़ चुका है। मौनी अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन लोग संगम स्नान तो करते ही हैं और साथ में पितरों को भी जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेले में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने कई तरह के इंतजाम किए हैं। पूरे मेले में शौचालय और चेंजिंग रूम की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। अगर आप संगम स्नान करने के लिए संगम घाट पर भी आएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर लाइफ गार्ड भी मौजूद हैं। सिर्फ लाइफ गार्ड ही नहीं बल्कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी मौजूद है जो घाट की निरंतर सफाई करते रहते हैं। अगर आपको भीड़ से दिक्कत है और भीड़ में आपका दम घुटता है तो मेरी सलाह तो आपको यही होगी कि आप मौनी अमावस्या के दिन ना आए। प्रयागराज की ओर जाने वाली बसों में यात्री खचाखच घुसे हुए हैं। प्रशासन ने लगातार ये अनाउंसमेंट की थी कि आप मौनी अमावस्या के दिन न आए क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, लेकिन लोगों ने जानबूझकर मौनी अमावस्या का दिन ही चुना। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन ये भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने का काम शुरू किया था। इस दिन मौन व्रत रखकर किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान करने से कभी भी इसका फल खत्म नहीं होता। वहीं पर मौन साधना जो मन पर कंट्रोल करना सिखाती है, वहीं पर इससे स्पीच पावर भी बढ़ती है। जिनके लिए मौन व्रत रखना पूरे दिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो 1.25 घंटे का मौन व्रत जरूर रखें। मौन रखकर ईश्वर का मानसिक जाप करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। जो लोग डर, वहम और एंग्जाइटी का सामना कर रहे हैं उनके लिए मौनी अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास दिन है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से ग्रह में मौजूद ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। चलिए आपको बिना किसी देरी किए हुए अब आपको लेके चलते हैं प्रयागराज के सबसे बड़े हनुमान मंदिर जो है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने आए हर एक भक्त का सपना होता है कि वो यहाँ पर आके हनुमान जी के दर्शन जरूर करे, लेकिन बहुत कम भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हनुमान जी स्वयं दर्शन देते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में मौजूद ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर छोटा तो है लेकिन बहुत ज्यादा प्राचीन है। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। अभी हम लेटे हुए हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं। भीड़ ज्यादा होने के चलते प्रवेश द्वार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। फिर आप पूछेंगे कि लोग अंदर कैसे जा रहे हैं। लोगों को अंदर जाने के लिए एक अलग से एंट्री बनाई गई है। देखिए, ये वो गेट है जहाँ से फिलहाल अभी एंट्री हो रही है। एंट्री गेट से ये गेट पूरे 3 किलोमीटर पीछे है, जहाँ पर आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पूरे मंदिर परिसर में आपको चप्पल पहनकर घूमना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और इसीलिए आपको मंदिर के अंदर घुसने से पहले ही अपने सारे चप्पल और सारा सामान उतारना पड़ेगा। यहाँ पर 10 मिनट में ही हजारों श्रद्धालु पहुँच जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के दर्शन के बाद ही पूरा होता है और आप अगर बिना हनुमान जी के दर्शन करके चले गए तो शायद आपको पुण्य ही ना मिले। क्या आप जानते हैं कि बरसात के समय गंगा जी का पूरा पानी यहाँ पर आ जाता है और ये पूरी जगह जलमग्न हो जाती है। उस समय हनुमान जी की यहाँ पर मौजूद मूर्ति को कहीं और ले जाया जाता है। उपयुक्त समय आने पर हनुमान जी की मूर्ति को वापस से यहीं पर ले आया जाता है। जो प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान मंदिर के बारे में पता चली है वो है, एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल के रास्ते से जा रहा था। वो व्यापारी हनुमान जी का पक्का भक्त था। जब वो अपनी नाव लेकर प्रयागराज के समीप पहुंचा तो उसका नाव धीरे धीरे भारी होने लगा। कुछ ही देर के बाद उस व्यापारी का नाव संगम के नजदीक जाकर जलमग्न हो गया। कुछ समय के बाद जब यमुना जी की धारा ने अपनी राह बदली तो हनुमान जी की मूर्ति सबको दिखाई देने लगी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने के लिए और वाकई में अंदर से उसकी भी इच्छा थी कि हनुमान जी का उसको भी वरदान प्राप्त हो। यह सोचकर उसने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना अपने ही किले के पास करवा दी। इस मंदिर के बारे में एक और कहानी है जो इन भक्तों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित है। त्रेता युग में हनुमान जी जब अपने गुरु सूर्य देव से अपनी शिक्षा लेकर विदा होने वाले थे तब गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वो अपनी दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान तो गए, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी सूर्य देव से जोर लगाकर पूछने लगे कि बताइए आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उनको कोई कठिनाई न हो और कोई
राक्षस उनको परेशान न करे, इस बात का तुम ध्यान रखना। फिर क्या था, हनुमान जी ने अपनी गुरु की बात मान ली और वो अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान राम तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा कि अगर हनुमान जी अकेले ही सभी राक्षस का वध कर देंगे तो उनके अवतरित होने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने देवी माया को प्रकट किया कि वो हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दे। यहाँ पर हनुमान जी जब गंगा के तट पर पहुंचे तो सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद गंगा जी को नहीं लागूंगा ये सोचकर हनुमान जी तट पर ही विश्राम करने के लिए बैठ गए, और उसके बाद देवी माया ने उन्हें घोर निद्रा में घेर लिया। हनुमान जी की चमत्कारी लेटी हुई मूर्ति उसी चीज को व्यक्त करती है। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी की मूर्ति जो यहाँ पर लेटी हुई है उसे प्रयाग का कोतवाल भी कहा जाता है। 1400 ईस्वी में औरंगजेब के शासन में हनुमान जी की इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने का प्रयास भी किया गया था। करीब 100 सैनिकों को इस काम को सौंपा गया था, लेकिन कई दिनों के कड़ी मेहनत के बावजूद वो हनुमान जी की प्रतिमा को नहीं हटा पाए। सैनिक गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे तो औरंगजेब ने मजबूरी में मूर्ति को वहीं पर छोड़ दिया। महाकुंभ में संगम स्नान करने आए हर एक श्रद्धालु यहाँ पर आकर चंदन चढ़ाना चाहता है और हनुमान जी के दर्शन जरूर करना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर इतना प्रचलित है कि इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम विभूतियों ने यहाँ पर अपना सर आकर झुकाया है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन संगम होने के चलते यहाँ पर करोड़ों की संख्या में भक्तगण आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप संगम आ रहे हैं तो एक बार अपनी किस्मत जरूर आजमाएं, क्या पता हनुमान जी आपको दर्शन दे दें। तो दोस्तों, अब मैं लेता हूं आपसे आज्ञा। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो और ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। आगे आपको प्रयागराज और महाकुंभ से जुड़े हुए और भी बहुत सारे ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं।